This show is for adult listeners. This show is entirely fictitious and inspired in parts by classics and literary works, and any resemblance to real persons, dead or alive, places, and/or events is purely coincidental. This show is not intended to outrage, insult, defame, or hurt any religion or the religious sentiments, belief, or feelings of any person, entity, class, or community, and does not encourage or propagate any superstitious beliefs, black magic, and/or witchcraft. Listener discretion is advised. वो मीम्स आजकल बहुत चल रहे हैं जिसमें वो कहता है कि बड़े हरामी हो बेटा। तो मेरे को लग रहा है ये डिस्कशन वैसा ही हो रहा है। तो आगे एक बार आप फिर से पूछेंगे, मैं भूल गया क्या पूछ रहे थे आप। हेलो गाइस, वेलकम टू टेक प्राइम। मैं आपका होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों के साथ जो कि इंटरनेट से जुड़ी हैं। और आज मेनली हम लोग बात साइबर सिक्योरिटी के साथ जो बातें जुड़ी हैं। और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, जिनसे हम आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। जैसे कि कुछ फॉलोअर्स हमारे जानना चाहते हैं कि ये डार्क वेब क्या रहता है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों, अभी मैं आपकी अगली आवाज़ जो आप सुनेंगे वो हमारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की होगी। तो आप हमें बताइए कि व्हाट इज़ डार्क वेब। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो आई एम गोना स्टार्ट विद द टॉपिक। तो जैसे कि आपने पूछा डार्क वेब क्या होता है, तो डार्क वेब को जानने से पहले आपको जानना चाहिए इंटरनेट मेनली क्या होता है। जैसे हम गूगल चलाते हैं, याहू, जितने भी इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड होती है हमें, यूट्यूब से लेके फेसबुक, यूपीआई, कुछ भी यूज़ करते हैं वो सब इंटरनेट के अंदर ही आता है। तो जो इंटरनेट है, जो आप अपने लैपटॉप्स, फ़ोन्स के अंदर सर्व करते हैं, जो भी आप देखते हैं यूट्यूब से लेके फेसबुक, एक एक चीज़ जो आप इंटरनेट पे देख रहे हैं, अगर मैं ये चीज़ बताऊं जो भी आप इंटरनेट पे देख सकते हैं वो सिर्फ 5% है। तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? तो मेरे को लगा कि आप लोग नहीं मान पाएंगे ये बात कि इतना बड़ा इंटरनेट है। या फिर मैं आपको एक चीज़ बोलूं कि जो इंटरनेट है, आप पूरा इंटरनेट, पूरा गूगल का एक एक पेज, वेबसाइट, हर एक को आपको विज़िट करना है तो कितना टाइम लग सकता है आपको? बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मुझे पता है। ऐसा कभी कोई कर भी नहीं सकता। तो इंटरनेट इतना बड़ा है, पर जो आप इंटरनेट देख पा रहे हैं वो सिर्फ 5% है। तो बाकी का 95% जो है वो डार्क वेब और डीप वेब है। और जो डार्क वेब और डीप वेब है, जैसे आपने पूछा क्या होता है, तो डार्क वेब जो होता है और जो डीप वेब होता है वो नॉर्मल पीपल नहीं एक्सेस कर पाते। ज़्यादातर हैकर्स, प्रोग्रामर्स और जो हाई एंड टेक्नीशियंस होते हैं वही एक्सप्लोर कर पाते हैं इनको। नॉर्मल पीपल अपने क्रोम ब्राउज़र और नॉर्मल लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स के हेल्प से डार्क वेब के अंदर नहीं जा पाते। उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर्स और अलग चीज़ें आती हैं, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो मेनली जो डार्क वेब है वो एक अलग ही टाइप की दुनिया है अपने अंदर ही, और इतनी बड़ी दुनिया है कि आप सोच नहीं सकते डार्क वेब कैसी है। डार्क वेब बहुत ही अलग जगह है। डार्क वेब में अब जैसे आप फेसबुक देखते होंगे, फेसबुक वगैरह चलाते हैं, तो फेसबुक में आपको लाइव स्ट्रीम्स आती होंगी। लाइव स्ट्रीम्स देखते हैं हम कि उसके अंदर कोई गाना गा रहा है, कोई खाना बना रहा है, ऐसी वीडियोस आती हैं। तो डार्क वेब क्या रहता है, डार्क वेब के अंदर भी यही चीज़ें होती हैं, बट थोड़ी सी अलग चीज़ें कहूँगा मैं उनको। जैसे कि टॉर्चर आ जाता है उसके अंदर, ह्यूमिलेटिंग आ जाएगा, किसी को टॉर्चर करना। सपोज़ किसी को, जैसे एक लाइव स्ट्रीम होता है, जैसे लोग आते हैं उसके बीच में, आपने गेमिंग लाइव स्ट्रीम्स देखे होंगे जिसमें गेमर्स गेम खेलते हैं, तो पब्लिक स्पेशल रिक्वेस्ट रखती है कुछ पैसे देकर कि आप ये ऐसा करेंगे तो मैं आपको 200 रुपीज़ तुरंत फेसबुक या फिर यूट्यूब के थ्रू दूंगा। तो डार्क वेब पे ऐसे ही कुछ चल रहा होता है। डार्क वेब पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम मेनली साइकोज ही कहा जाता है उनको। वो क्या करते हैं, उनको किसी को दर्द में देखना बहुत पसंद होता है, मतलब जो बुरा हो रहा है ना उनको पसंद लगता है वो चीज़, जिनको हम थोड़ा पागल ही कह सकते हैं। हाँ, तो जैसे कि आज हमारा एपिसोड है साइबर सिक्योरिटी को लेकर, हमारा दूसरा एपिसोड है। तो अभी हमारी बात चल रही थी हमारे साइबर एक्सपर्ट के साथ, तो उन्होंने आज हमें काफ़ी चीज़ें अभी तक बताई हैं। लेकिन मैं और मेरे जो व्यूअर्स हैं वो यही जानना चाहते हैं आपसे कि ये जो डार्क वेब है ये किस हद तक ख़तरनाक है हमारे फॉलोअर्स के लिए, या जो भी आम लोग हैं उनके लिए किस हद तक ये ख़तरनाक हो सकता है। तो डार्क वेब मेनली लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, होना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है डार्क वेब नॉर्मल लोगों के लिए। एक टाइप की ये डबल एज स्वॉर्ड है,
मतलब यू कैन सेव द वर्ल्ड फ्रॉम इट एंड यू कैन डाई फ्रॉम इट ऑल्सो। तो जैसे कि आपको पता है स्कैम्स होते, गूगल पे के फ्रॉड्स होते हैं, पैसे होते हैं। तो मैं एक आपसे छोटी सी चीज़ पूछना चाहूँगा। तो क्या कहते हैं, आपने सपोज़ फ्लिपकार्ट या किसी से शॉपिंग करी, तो आपके साथ हुआ होगा कभी बहुत टाइम बाद एक फ़ोन आता है कि सर आपने लॉटरी जीत ली, ऐसे ऐसे फलाना ढीकड़ा। हमें पता होता है वो फ्रॉड है। तो आपने कभी ये सोचा कि वो आप उनको आपका नंबर कैसे मिला? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये मतलब हम लोग यही जानना चाह रहे थे कि इन लोगों के पास हमारी जो पर्सनल डिटेल्स रहती हैं वो कैसे पहुंचती हैं, मतलब वो कैसे हमें अचानक से ही हमें एकदम से कॉल आ जाता है कि भाई आपको लॉटरी लगा है, आप इतना जीत गए हैं। तो वो हमें बताइए आप, वो कैसे होता है। तो इसका मेन ही कारण डार्क वेब, डीप वेब है, डार्क वेब नहीं, डीप वेब है। डीप वेब में क्या होता है, जैसे आप नॉर्मली इंटरनेट पे चीज़ें सर्व करते हैं, चीज़ें वगैरह आप देख रहे हैं, देखने के बाद जब आपने साइन इन वगैरह किया, तो जो उनके एम्प्लॉयज़ है, एक्स एम्प्लॉयज़ ज़्यादातर क्या करते हैं, आपके नंबर्स, हमारे नॉर्मल लोगों के नंबर्स बल्क में डार्क वेब के अंदर बेच दिए जाते हैं। तो डार्क वेब में नंबर्स बेच दिए तो वहाँ पे खड़े होते हैं छोटे मोटे हैकर, या जिनको हम जुगाड़ू बोलते हैं। वो लोग आपके नंबर लेकर ऐसे स्कैम्स करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। डार्क वेब बुरी हद तक इसलिए होता है क्योंकि डार्क वेब में क्या रहता है, मेनली सुसाइड्स होते हैं, मर्डर्स होते हैं, ये जितनी भी बुरे चीज़ें होती है, ड्रग्स का काम होता है। जैसे आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हैं, वैसे ही डार्क वेब के थ्रू आप ड्रग्स मंगा सकते हैं, एमिनेशंस और ख़तरनाक हथियार मंगा सकते हैं। पोर्नोग्राफी होती है उसके अंदर, हार्श पोर्नोग्राफी वगैरह, ये सब होता है डार्क वेब के अंदर। तो डार्क वेब ऐसी जगह नहीं है जहां आपको जाना चाहिए, बहुत ही बुरी जगह है डार्क वेब। अभी आपको पता है माफिया होते हैं, किडनैपिंग वगैरह होती है। तो अभी हमने भी सुना हुआ है खबरों में कि जितने बच्चों की किडनैपिंग हुई, बुज़ुर्ग लोगों की किडनैपिंग हुई, तो उन सबको किडनैप करके डार्क वेब पे ही टॉर्चर किया जाता है। और टॉर्चर करते हुए उनकी वीडियो बनाई जाती है। उनके बीच में रेड रूम्स होते हैं, तो उसके बीच में टॉर्चर किया जाता है और उनसे वो लोग पैसे कमाते हैं। तो डार्क वेब बहुत ख़तरनाक हो सकता है आपके लिए, जितना दूर रह सकते हैं दूर रहिए। हाँ, तो चलिए, आपके इस जवाब से हमारी ये चीज़ें तो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी हैं कि इन लोगों को, ये जो डार्क वेब वाले लोग हैं, इनको हमारी चीज़ें कैसे मिल जाती हैं। तो अभी मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहता था कि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया है कि जो बच्चे जो गेमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं, तो उन्हीं में से कुछ एक बच्चे ने ऐसा किया कि उसने कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया कुछ ख़रीदने के लिए गेमिंग में से। अब मैं उस गेम का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा। तो उस बच्चे ने कुछ ऐसा किया है कि उसने ट्रांजैक्शन कर दिया, कुछ 40,000 करके कुछ था। तो घर पे वो फिर बता नहीं पाया क्योंकि उसने वो लूज़ कर दिए थे। और उस बच्चे को अपने घर वालों को बताने से ज़्यादा आसान उसको ये लगा कि वो शायद सुसाइड कर लेगा, तो शायद उसके लिए बहुत ठीक रहेगा। ये बहुत गलत बात थी उस बच्चे के लिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता था कि ये जो गेमिंग रहती है, बच्चे जो इस तरह के, मतलब ये भी एक तरह का डार्क वेब ही हो गया क्या, जो इस तरह से बच्चे अटैक हो रहे हैं और इस चीज़ में ज़्यादा इंडल्ज हो रहे हैं, तो कुछ हद तक यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बच्चों का। ओके, इट वाज अ नाइस क्वेश्चन और क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। देखिए क्या है, गेमिंग इंडस्ट्री एक अलग चीज़ है और एक डार्क वेब मेनली एक अलग चीज़ है। पर जो आपका बात है कि ये बुरी चीज़ें उन्हें लग गई हैं, इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है गेमिंग का, तो ज़रूरी नहीं है कि गेमिंग बुरी ही हो। आपको भी पता है बहुत सारे गेमर्स हैं जो आज के टाइम में पैसे कमा रहे हैं गेमिंग कर कर ही, और कितने सक्सेसफुल गेमर्स बन चुके हैं। मैं नाम तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले ही जानते होंगे। अब गेम भी एक टाइप की कार जैसी है। अब मैं भी खुद एक गेमर था पहले, मैं एक्स गेमर रह चुका हूँ, मैंने बहुत सारी गेम्स खेली हैं, पेड वंस। मैं, अब आपको भी पता होगा कौन सी वाली गेम की बात मैं कर रहा हूँ, नाम नहीं लेंगे हम। तो वो गेम में क्या रहता था, आप बिना पैसे देकर भी खेल सकते हैं। सारी गेम्स हैं जिनको बिना पैसे देकर भी खेल सकते हैं आप। तो अगर आप बिना पैसे देकर, मैं बहुत सालों तक खेल रहा था, लोग भी खेल रहे हैं, पर अब जो लोग पैसे देने लग जाते हैं, फर्स्ट थिंग क्या, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको एटीएम और डेबिट कार्ड्स का जो अलाउंस दे देते हैं, वो थोड़ी बुरी बात है। अगर आप उस पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस रखेंगे तो दैट वुड बी बेटर फॉर देम ऑल्सो। तो इससे ही बच्चे, छोटे बच्चे स्पेशली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और डार्क वेब एक चीज़ से ऐसे ही बुरा है क्योंकि डार्क वेब में किलो के भाव से आपको हैकर मिलेंगे। आप हैकर हायर कर सकते हैं जो आपके कुछ पैसों के लिए 24 घंटे के लिए आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आप बोलो ये करते वो करते, वो सब चीज़ें करेंगे। तो इनलीगल चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। अभी मेरे को लगता है आपको हिटमैन से आप अवेयर होंगे। हिटमैन को असासिन होता है जो मारता है लोगों को। तो डार्क वेब पे आप जाके वो भी हायर कर सकते हैं। बस बंदे का फ़ोटो दिखाओ, कुछ पैसे दो, और बस ये होता है डार्क वेब के अंदर। तो डार्क वेब
बहुत ही बड़ी जगह है, डार्क वेब तक पुलिस वगैरह जा रही है, रोकना चाहती है दुनिया पर, रोक नहीं पा रही है। तो मैं इन चीज़ों को बुरा नहीं बोलूँगा, क्योंकि यार देखो ये सबका प्रोफेशन होता है। चोर अब चोरी करेगा और डॉक्टर बचाएगा पेशेंट को। प्रोफेशन होता है, जैसा मर्जी हो। अब देखो, अब जो हैकर होता है वो अपनी हैकिंग स्किल्स के साथ कमा रहा है, जो डॉक्टर है वो डॉक्टर अपने प्रैक्टिसिंग स्किल्स के साथ कमा रहा है। तो मैं इस चीज़ पर कुछ भी नहीं कह सकता। तो अगर हम इन चीज़ों से बच कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, अगर हम इन चीज़ों में पड़े ही ना। थैंक यू सर, बहुत ही जानकारी आपको है, आपका बहुत बड़ा अनुभव है आपका इस लाइन में, और आपने बहुत ही अच्छी बातें हम सबको बताई हैं। और काफ़ी हम लोग, मुझे भी अब तो पता चलने लगा है कि हाँ ये सब चीज़ें कैसी होती हैं और इन्हें कैसे करना है। अभी आपने बताया कि हाँ हम किसी भी चीज़ को बुरा नहीं कह सकते, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा, क्योंकि हर किसी का अपना अपना काम होता है, हर किसी के अपना अपना परसेप्शन होता है। तो उसी को लेकर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता था कि हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए होता है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम उसमें पूरे ध्यान से करें। अब जैसा कि मैं एक एग्जांपल के लिए बता दूं आपको कि अगर मुझे कहीं जाना है, अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है, तो उसमें मैं फ़्लाइट से भी जा सकता हूँ, मैं ट्रेन से भी जा सकता हूँ, मैं अपना खुद का मैं कार ड्राइव करके जा सकता हूँ। उसमें जो चीज़ मुझे चाहिए होगी वो ये होगा कि मैं अपना ध्यान रखूँ। अब उसी तरह से अगर हमें कोई भी काम करना रहता है, हम सीधा भी जा सकते हैं, हम घूम कर भी जा सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम सावधान रहेंगे तो हम अपनी जगह पर सुरक्षित पहुंच जाएंगे। तो मैं तो अब यही कहूँगा कि हम लोग सब ये लाइन सुनते हैं, तो मुझे भी लगता है यहाँ पे चिपकानी होगी कि सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान रहे, सतर्क रहे। ठीक है, ये हमारा पॉडकास्ट नहीं, ज़्यादातर सावधान इंडिया बन गया। हाँ तो सर, हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें अब तक आपने बताई हैं, हम लोगों ने शेयर की हैं मेरे व्यूवर्स के साथ। तो अभी जो एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता था वो ये कि जो डार्क वेब है ये काफ़ी हद तक एक किसी ऐसी चीज़ के साथ मिलता है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि आपने भी और हम सब ने नाम सुना होगा इसका, कि इल्यूमिनाटी जो है। तो मैं आपसे ये आई थिंक यू जस्ट वॉन्ट टू से कि कोई दैविक शक्तियाँ होती है या नहीं होती है। आई एम थिंकिंग आई एम जस्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर। सो कोई बात नहीं, मैं आपकी क्वेरीज रिलेट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा। तो जो इल्यूमिनाटी होता है, तो इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। बहुत पुराने टाइम में, आई एम नॉट क्लियर अबाउट द ईयर, तो कुछ लोग थे जो कि अपने किंग से परेशान थे और दुनिया में बुराइयां बढ़ चुकी थी। शायद 80s की बात है, 1817 की बात है ये। तो वो चाहते थे कि दुनिया में सब अच्छे हो जाएं, जैसे फरेब आ चुका था, बुराई आ चुकी थी, झूठ आ चुका था। तो इस चीज़ को हटाने के लिए कुछ लोगों ने एक टीम बनाई, एक कमेटी सी बनाई जिसका नाम था द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। तो उसमें वो चाहते थे कि वन रूल ऑन द वर्ल्ड हो, कि दुनिया में एक ही भगवान हो और एक ही कास्ट हो, सब चीज़ एक ही हो और सबको इक्वालिटी से ट्रीट किया जाए। तो इस इल्यूमिनाटी का आगे क्या हुआ, तो लोगों ने इसको बुरा समझने लग गए। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद इल्यूमिनाटी की एक वेबसाइट भी थी जिसको बैन कर दिया गया और इल्यूमिनाटी की पूरी ये चीज़ें टर्मिनेट कर दी गई। तो इल्यूमिनाटी का मेनली कहा जाता है जो इनके साथ मिलते हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, अब मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा बट आई थिंक यू कैन गेट दैट, जितने भी ये लोग हैं वो सब इल्यूमिनाटी से जुड़े हैं। पैसे वाले हो गए, सिंगर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, तो ये लोग उनसे जुड़े हुए हैं। ये ऐसा कहा जाता है, जो भी इनसे जुड़ते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं, बस शर्त ये रहती है आपके मरने के बाद आपकी आत्मा उस शैतान की होती है या जो भी उनकी होती है। तो इस चीज़ पे ज़्यादा हमको पता नहीं है, ना ही हम इस पे बात करेंगे। हाँ, पर डार्क वेब का एक बड़ा हिस्सा इल्यूमिनाटी भी है। तो अब बहुत लोग कहते हैं कि इल्यूमिनाटी से कैसे जुड़ते हैं, इल्यूमिनाटी तो बंद हो चुका है, बहुत लोग बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। इल्यूमिनाटी अभी भी चल रहा है और इल्यूमिनाटी की एक वेबसाइट अभी भी अलाइव है, उसमें लोग जाके जुड़ रहे हैं। और नहीं, मैं इस पर कुछ, मेरे को कोई पर्सनल एक्सपीरियंस तो है नहीं इस चीज़ पे, बट इल्यूमिनाटी भी कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। मैं इतनी अच्छा नहीं बोलना चाहूँगा इसको कि कुछ ग्रुप्स में जाने के बाद, आप कुछ पैसे देने के बाद अगर आपको सक्सेस मिल जाती है, अगर आप अपनी आत्मा किसी शैतान के हाथों में दें, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग आई थॉट। सो दैट्स ऑल फॉर द इल्यूमिनाटी। जानना चाह रहा था कि जो इल्यूमिनाटी है और डार्क वेब है ये आपस में कोरिलेट करते हैं क्या? अरे क्या बात है, क्या बात है। आज तो मतलब ये पुरातन जन्म की बातें सुन के मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे आपके साथ भी अब संस्कृत में ही बात करनी पड़े, क्यों मित्र? तो ऐसा है कि अभी आपने बताया हमें इल्यूमिनाटी के बारे में,
तो मुझे लग रहा है कि हमारा ये जो एपिसोड है साइबर सिक्योरिटी का नहीं है, ये मतलब राम से ब्रदर्स की वो जो हॉरर पिक्चरें रहती हैं ना, ये कुछ ऐसा होता जा रहा है भाई। तो अभी हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो हमें कुछ और जानकारी देना चाहेंगे इसी के बारे में। तो ये तो जो हमारा डिस्कशन था, ये जो वार्तालाप हमारा चल रहा था, ये बहुत ही ज़्यादा रोमांच भरा हो गया है। तो मैं अभी इस डिस्कशन को बंद नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि सर आप हमें कुछ और बताएं इस चीज़ के बारे में। थोड़ा रोमांच बढ़ चुका है तो इसे क्यों ना थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। आप फेसबुक वगैरह चलाते होंगे तो मीम्स तो देखते ही होंगे ना। तो आपने दो वो वाले मीम में एक मिर्ज़ापुर वाला आता था, बड़े हरामी हो बेटा। अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वो मीम्स आजकल बहुत चल रहे हैं जिसमें वो कहता है कि बड़े हरामी हो बेटा। तो मेरे को लग रहा है ये डिस्कशन वैसा ही हो रहा है। तो आगे एक बार आप फिर से पूछेंगे, मैं भूल गया क्या पूछ रहे थे आप। हाँ, तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि ये जो रोमांच अब आपने इतना बढ़ा दिया है, इस डिस्कशन का जो लेवल है वो काफ़ी ऊपर तक चला गया है। तो मैं अभी इसको रोकना नहीं चाह रहा हूँ। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि इस रोमांच को थोड़ा और बढ़ाया जाए। तो मुझे तो लगता है कि आप इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही घुस चुके हैं। तो अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ कि लोगों को इंटरनेट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता लगे। तो मेरे को लगता है हमें कंक्लूजन पे आ ही जाना चाहिए, क्योंकि वक्त हो चुका है और मुझे क्राइम पेट्रोल भी देखने जाना है अपना। तो सर आज तो आपके साथ ये वार्तालाप में बहुत ही मज़ा आ गया, हमें आनंदमयी हो गया। ये तो मैं ऐसा कहूँगी अविस्मरणीय है। बहुत बढ़िया लगा आज आपसे बात करके। आज इस बरसात के मौसम में चाय पकौड़े के साथ आपके साथ वार्तालाप, मैं तो क्या कहूँगा कि क्या ही बात है। और अभी जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि आप वाकई में बहुत ख़ास काम करते हैं, इसलिए आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं, आपको जाना होगा। तो मैं अभी देखता हूँ, अपने लोगों से पूछता हूँ कि क्या क्राइम पेट्रोल चालू हो गया है। अगर वो चालू हो गया तो मैं आपको जल्द भेज दूँगा, क्योंकि मुझे भी जाना है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। हाँ तो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए इतना काफ़ी है और हम अगली बार फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी सत्य घटना के साथ, ऐसे ही किसी साइबर एक्सपर्ट के साथ हम आपको दोबारा रूबरू करवाएंगे। और आज के लिए इतना ही। हाँ, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर द डे। आज का हमारा जो साइबर सिक्योरिटी का एपिसोड था वो आज हम यहीं पर विराम चिन्ह लगाते हैं। और सर लाइन भूल गए हो? अरे नहीं नहीं हम नहीं भूलते हैं। और ये हाँ, मैं चाह रहा था कि आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजा दीजिएगा, क्योंकि हम सब जब भी मंदिर जाते हैं, मंदिर आप सब लोग जाते ही होंगे, सब लोग घंटी बजा के अंदर घुसते हैं। कोई कोई ही होता है जो बिना बजाए घुस जाता है, तो आप भी बजाइएगा और यहाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा जो इस चैनल का ख़ास, इसको और ख़ास बहुत ख़ास बना दीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल में जो कंटेंट रहता है वो भी बहुत ख़ास होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। तो इस चैनल को और ख़ास बनाने के लिए हमारे साथ बहुत ख़ास बंदे जुड़े हैं और आप इस चैनल को ख़ास बना दीजिए। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जमे रहें।